share. Aways. सर जो आपका क्वेश्चन था ना उसका आंसर देना था। जी दे दें। You can answer. सर अगर हम CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो लाइम कर देता है किसी भी चीज को वाइट कलर में चेंज कर देता है Okay. और फिर अगर हम भेजेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को फिर उसे हीटअप करेंगे तो फिर वो जो एयर है वहां पर CO2 प्रेजेंट होती है फिर CO2 से वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो lime water will turn into the milky or white color, so that will Yes. show that the carbon dioxide is being produced. ठीक है? Yes. Very good, beta. Very good, fantastic. Okay, so today we are going to the next type of the decomposition, that is the electrolytic decomposition reaction, या जिसको हम कहते हैं electrolysis. ठीक है? So this word electrolysis is made from the two words. Electro means electricity and lysis means breakdown. So this is the breakdown under influence of the electrical current. इसमें क्या होगा कि एक कोई सबस्टेंस होगा जिसमें से हम करंट पास करेंगे and under influence of that current that substance will be broken down. ठीक है, करंट पास करेंगे तो वो चीज टूट जाएगी into its components. सातुल्ला unmute yourself just. सर पेज नंबर 143 बेटा. थैंक यू। Okay. जी अवेश again. जी बेटा. सर ये एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। अच्छा कैसे? सर पहले हम वाटर ले उसमें NaCl को ऐड कर दें फिर मिक्स कर दें फिर हमें बल्ब चाहिए और उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव्स की वायर चाहिए वो फिर हम उस पानी में डालेंगे। वायर कहाँ से लाएंगे? सर वायर तो मिलती है ना मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से लाएंगे? तो सर जैसे वो नेगेटिव पॉजिटिव्स की वो वायर नहीं होती जो डालेंगे तो फिर बैटरी यूज करेंगे बेटा। ये सर बैटरी वही वो उस पानी में डालेंगे तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी रिएक्ट करेगी मतलब रिएक्ट करेगी मतलब किसी चीज से। सर मैंने बल्ब किए बल्ब पर। बिल्कुल वेरी गुड। तो वेरी गुड फैंटास्टिक बेटा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के हवाले से। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो साइंस है हमारे अराउंड प्रेजेंट है, सिर्फ थोड़ा सा हमें उसको रुख देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोलाइसिस में बता रहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मींस ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, लाइस मींस किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं तो तभी कहते हैं लाइसिस। ठीक है, so this is the reaction in which what will happen ke we will pass the electrical current through the solution and that component will be decomposed into its smaller fragment। वो जो एक substance होगा, एक चीज होगी, वो टूट के उसमें से जो जिन चीजों में से वो बनी थी वो हमें हासिल हो जाएंगे, तभी उसको कह रहे हैं डिकम्पोजिशन। एक चीज टूट के दो या उससे ज्यादा चीजों में, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। So if you will see example of the electrolysis of the water in your book, ठीक है, पेज 143 पे, so you will find के water is made from the two components, दो चीजों में से बना हुआ है। कौन बताएगा मुझे कौन सी चीजें हैं जिनमें से वाटर बना हुआ होता है? जी ये मोहम्मद हमदान, यस हमदान। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फैंटास्टिक हमदान, वेरी गुड। सो वाटर इज मेड फ्रॉम द टू थिंग्स, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। ठीक है, तभी इसका जो हम फार्मूला लिखते हैं दैट इज H2O। अच्छा अब
प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द करंट। ठीक है, अगर हमारे पास प्योर वाटर है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बैटरीज में हम डालते हैं, ठीक है, बैटरी में देखा है वो पानी डालते हैं, एक अलग से स्पेशल वाटर मिलता है जिसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ओके, अच्छा, इसी तरह वो जो मुख्तलिफ मेडिसिन आती हैं, इंजेक्शन वगैरह आती हैं पाउडर वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके साथ हमारे पास एक वाटर की भी एक छोटी सी बोतल होती है, या ग्लास की एक वो ट्यूब बनी होती है जिसमें वाटर डला होता है। ठीक है, तो अब उसको जब हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहते हैं उसको? डिस्टिल्ड वाटर। अब वो डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर। ठीक है, पानी की एक ये प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, और जब डिस्टिल्ड वाटर को हम यूज करेंगे और उसमें से करंट पास करेंगे, तो दैट इज वेट कंडक्टर ऑफ द करंट। ठीक है, तो अब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी विल यूज सम इम्प्योरिटीज, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डालते हैं। ठीक है, अब वो इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं? दैट कैन बी साल्ट, दैट कैन बी एसिड, दैट कैन बी बेस। तीन चीजें हम डाल सकते हैं। एक होगा साल्ट, या तो उसमें हम डालेंगे एसिड, या तो डालेंगे उसमें बेस। ठीक है, जब थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड, साल्ट या बेस डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर में डल जाएगा, then that will become a good conductor of the current। अब जब उसमें से हम करंट पास करेंगे, then water will be broken down into hydrogen and oxygen gas। ठीक है, जैसे इसको हम तोड़ेंगे, उसमें से करंट पास करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो सिस्टम बना हुआ है, अगर आप पेज 143 पे देखेंगे, यू विल सी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक कंटेनर है, बीकर जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और फिर आप वहाँ पे देख रहे होंगे, पिक्चर बनी हुई है बुक पे, और उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एक साइड पे, नेगेटिव साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और पॉजिटिव साइड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सो इस तरह हम वाटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। so this process is known as electrolysis of water। ठीक है, अब इसके हवाले से मैंने एक वीडियो डाउनलोड यहाँ पे रखी थी। ठीक है, वी आर गोइंग टू दैट वीडियो और देखेंगे कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। The discovery that passing an electric current through water would split it apart was made quite soon after the discovery of current electricity itself. This predates Michael Faraday's work in this area, but it is he who introduced most of the terms that we still use today. Electrolysis was named by Faraday. Though not an exact translation, it means to use electricity to split something apart. Let's remind ourselves of the equipment that we use in electrolysis, almost all of which was named by Faraday. The cell has a positive anode and a negative cathode. The electrodes connected to the cell have the same name and charge. The liquid being electrolyzed is the electrolyte. Pure water is a very poor conductor of electricity, as free ions, charged species, are needed to carry current in the solution. But water, remember, is a covalent molecule, and at room temperature hardly ionizes, and so the concentration of the ions formed is extremely small. Pure water acts as an insulator at safe voltages. If, however, we add a little sulfuric acid to water, this greatly increases the ability of water to undergo electrolysis without altering the products obtained. If we use electrolysis, we will see bubbles forming around both electrodes, the most around the cathode. If we use a Hofmann voltmeter, we can collect the gases made by each electrode.
The gases are made in a ratio of 2 to 1, but the initial solubility of oxygen in the water sometimes masks this. Testing each gas is the usual way will confirm their identity. Let us look closely at what's happening. The ions present in water will be the hydrogen ion and the hydroxide ion. These ions will be attracted towards the electrode with the opposite charge. To use Faraday's own words, I propose to distinguish these bodies by calling those anions which go to the anode, and those passing the cathode, cations. At the anode, we see oxygen being made. This is a loss of electrons, which go into the anode, and so is an oxidation reaction. At the cathode, we see hydrogen being made. The electrons gained are provided by the cathode. This is a reduction reaction. Combining both reactions that are taking place simultaneously, we get a redox reaction. Notice that the balanced equation gives the gases a 2 to 1 ratio. Remember oil rig as a way of tracking electrons in a redox reaction. If water is acidified with a hydrochloric acid, the reaction is altered due to the presence of the chloride ions, Cl negative. In this case, it's the chloride anions that are oxidized, and not the hydroxide ions. So chlorine and not oxygen is made at the anode. The combined reaction is again a redox, with the gases each being made in equal amounts. As chlorine is very much more soluble in water than hydrogen is, it will take a while for the water to become saturated enough to enable any appreciable amount of gas to be seen. And while you're working with it in the lab, remember chlorine is toxic, so take precautions. If you like the video, give it a thumbs up. Okay, Sarnab, yes, unmute yourself. वीडियो में जो आवाज थी ना वो सही से नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं वो लिंक भेज दूंगा तो आप लोग थोड़ा सा दोबारा देख लेना। खुदा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तो आपने वीडियो दिखाई थी, वीडियो नजर नहीं आई थी, आवाज सिर्फ आ रही थी। अच्छा बेटा, अब ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं, तो मैं इसकी लिंक भेज दूंगा तो आप दोबारा उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। अबे सर वीडियो समझ में नहीं आई। बेटा चले मैं उसको थोड़ा सा वो एक पिक्चर के थ्रू मैं बता रहा हूँ बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है जी मुदस्सिर? थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में फर्क क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। अब देखें थर्मल डिकम्पोजिशन, अब एक तो चीज दोनों में कॉमन है, ठीक है? पहले ये समझ लें कि इन बोथ प्रोसेसेस सब्सटेंस विल ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more कंपोनेंट्स। दोनों में क्या होगा कि कोई भी एक चीज ब्रेक डाउन होगी 2 या उससे ज्यादा चीजों में, ठीक है? दैट इज कॉमन इन बोथ, ठीक है, चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ठीक है? अच्छा, अब इनमें डिफरेंस ये है कि अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इनके नाम को ही कंपेयर करेंगे, इफ यू विल कंपेयर नेम्स ऑफ दीज बोथ थिंग्स, अब थर्मल डिकम्पोजिशन को कहते हैं हम थर्मोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइसिस तो दोनों में है, मींस ब्रेक डाउन तो दोनों में ही होगी चीजें, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन में उस ब्रेक डाउन को करने के लिए वी विल नीड हीट, ठीक है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स हीट, और जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस को देखेंगे इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है? हम काम एक ही कर रहे हैं लेकिन तरीके दो हैं हमारे पास, ठीक है? थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट को यूज करते हुए किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं,
और इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट यूज कर रहा है। ठीक है बेटा? जी मुतासिर। यस सर, ठीक है, थैंक यू। अवेश। हेलो सर। जी बेटा। सर थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर कैसे मतलब जुदा होता है, कैसे वो मतलब ब्रेक डाउन होता है? देखें, जब हम वाटर और में सर सोडियम, और सर सोडियम क्लोराइड भी कैसे ब्रेक डाउन होता है? दोनों की तरफ आ रहे हैं, दोनों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसी चीज को मैं एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा स्लो मोशन में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी फास्ट होती है ना, तो उस वजह से कुछ चीज़ें पिक कर पाते हैं हम लोग और कुछ चीज़ें नहीं। और वीडियो तभी मैं देता हूँ ताकि आप लोग उसको अगर बाद में भी देखें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो एक मरतबा देखने से हमें कुछ समझ इतना ज़्यादा नहीं आता। तो जब इसको हम थोड़ा सा स्लोली इसको देखते हैं बाद में, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो अब इसके लिए मैं एक पिक्चर यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि हाउ दैट विल वर्क एक्चुअली। ठीक है। तो जो पिक्चर हमारी बुक में बनी हुई है, इसी तरह की एक पिक्चर मुझे मिल गई है। ठीक है। वेट फॉर भाई, 1 मिनट थोड़ा रुके। Okay, so I have got that picture. I'm going to share that with you. ओके। अच्छा बेटा, अब देखें यहाँ पे आप के सामने एक ये पिक्चर ये बुक में भी बनी हुई है। तो सेम पिक्चर, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हियर दे हैव यूज्ड पेंसिल। ठीक है। पेंसिल के बीच में वो जो ब्लैक कलर का होता है ना, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द करंट, इसमें से करंट पास हो सकता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक ये कंटेनर है
एंड दिस कंटेनर कंटेन वाटर, और वाटर में डालेंगे थोड़ी सी हम इम्प्योरिटी, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, दैट कैन बी सॉल्ट, जैसे NaCl है, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी में डालें। अच्छा, इसी तरह दैट वाटर कैन कंटेन एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बता दिया, H2SO4, थोड़ी सी क्वांटिटी में, फ्यू ड्रॉप्स विल बी एडेड। और इसी तरह या तो हम कोई इसमें बेस डाल सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, देन वी विल कनेक्ट दीज टू पेंसिल्स विद द बैटरी। यहाँ पे ये बैटरी है, 9 to 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकल रही है और पेंसिल के साथ कनेक्टेड है, और नीचे इसका यहाँ पे हिस्सा जो है दैट इज ओपन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पॉजिटिव जो वायर है दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद अनदर पेंसिल। अब as soon as we will pass the current, what will happen, यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बैटरी के साथ जब ये कनेक्ट हो गए तो ये भी इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे ही करंट पास होगा तो फिर क्या होगा, वाटर के अंदर ये जो दोनों चीजें होती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन नेगेटिव होती है। तो आप लोगों को ये पता होगा, एक जनरल एक रूल होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हेयर अपोजिट चार्जेस क्या होंगी, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ हाइड्रोजन मूव करेगी, हाइड्रोजन विल मूव, क्योंकि हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। So positively charged hydrogen will move to the negative terminal, and what will happen there? यहाँ से जो negative charge है that will be moved to the hydrogen. Negative charge electrons होते हैं actually, so those electrons will move to the hydrogen, और इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग बबल्स निकल रहे हैं, so these bubbles of the hydrogen gas. At the same time ये दूसरा टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन वाटर ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगेन हियर आल्सो दैट रूल विल बी अप्लाइड कि ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है दैट विल मूव टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज नेगेटिव ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर ऑक्सीजन न्यूट्रल होके वहां से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एंड उसके बबल्स यहाँ पे आपको नजर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखें, लाइसिस हो गई मींस वाटर जो है दैट इज बीइंग ब्रोकन डाउन। वाटर बना हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस and oxygen gas. Hydrogen gas will be appeared at the negative terminal and oxygen gas will appear at the positive terminal. ठीक है। अच्छा, अब this process has been achieved due to the electrical current, इस वजह से इसको कहते हैं electrolysis, means breaking of the substance under influence of the current, ठीक है। और इस electrolysis के दौरान we have electrolyzed water into its components, means hydrogen and oxygen. बेटा अवेश सर जी, सर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट को आपने देखा सर होगा। फिर एक सर एक फिर मिनट, ऐसे क्यों कहते हैं कि जी जी, ऐसे क्यों कहते हैं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो चीज तबाह हो जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तबाह नहीं होती। तो वो डैमेज हो जाएगी। कुछ चीजें हो सकती हैं डैमेज हो जाए, क्योंकि जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर स्पीड इतनी ज्यादा है तो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, ठीक है। ओके मुदस्सिर जी बेटा।
सर जो ये पेंसिल बनी हुई थी इसमें ग्रेफाइट होता है ना, जो जी। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पेंसिल और इज जो मेड हमारे फ्रॉम ग्रेफाइट, यस वेरी गुड। और जो हमारे बुक में पिक बनी हुई है वो भी ग्रेफाइट ही है, जो ब्लैक हाँ, ब्लैक दिखा रहा वो है। ब्लैक कलर का ग्रेफाइट ही है। उन्होंने क्या किया है कि एक सॉलिड पीस लिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पिक्चर मैंने दिखाई थी इसमें वो पेंसिल यूज की गई थी। सर जी। और जो उसमें मतलब वाटर था वो नॉर्मल वाटर था। हाँ, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज थी, दैट इज नॉट द और तो प्योर फिर जो वाटर। उसकी मदद से प्रोसेस की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए, तो वो कहाँ जाते हैं? वो एयर में चले जाएंगे, बबल्स बन रहा है ना, तो लिक्विड में से ऊपर एयर में और चले फिर जाएंगे। वाटर का क्या होगा? वाटर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो जो वाटर के कंपोनेंट्स वो हो गए तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसकी जो लेवल है उसकी कम होती चली जाएगी जब इसकी प्रोसेस होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके वजी, तो बेटा थोड़ा सा टाइम बचा है, लास्ट मिनट है, तो वजी हरी अब जल्दी जल्दी से आप जो अनम्यूट करें और जो पूछना है। सर फिर इसे फिजिकल प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉट द फिजिकल। अगर आप यूं कह रहे हैं कि हम खुद कर सकते हैं तो यस वी कैन डू, बहुत ही आसान। यस सर, यही पूछना। जी जी, ये बहुत ही आसान यस सर, थैंक चीज़ यू। है। देखें, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वी कैन डू, और ये लैब में हम कराते हैं, ठीक है। ओके बेटा, सो